हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ टॉपिक क्या होने वाला है, लीनियर अलजेब्रा। सो लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भी लीनियर अलजेब्रा में आ जाता है, लेकिन हम मैट्रिक्स को और डिटर्मिनेंट को, ये दो टॉपिक को हम नहीं कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रा अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वो पीजीटी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में जो स्कूल टीचर के लिए होती है उन सब के लिए, या जीआईसी, इन सब के लिए ये लीनियर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये पीजीटी में भी आता है और टीजीटी में भी आता है, अदर स्कूल लेवल एग्जाम्स में आते हैं। तो हम इसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि अगर उसको कंबाइन करेंगे तो ये 150 क्वेश्चंस बनेंगे, एटलीस्ट 100 प्लस तो बनेगा ही क्वेश्चन। ओके, सो हम इसको यहाँ पे अभी रिमूव कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ लीनियर अलजेब्रा देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ एस एंड टी आर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। सो इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है। तो ये देखो कि ये तो बाय डेफिनेशन हो जाता है। बाय द वे इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, एस प्लस टी इज इक्वल टू एल ऑफ एस यूनियन टी। बाय द वे एस एंड टी आर जो है वो सब स्पेसेस है, और यहाँ पे एल क्या है, एल इज लाइक स्पैनिंग सेट। उससे जो जनरेट हो रहा है, उससे जो सब स्पेस जनरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं एल ऑफ डब्ल्यू, और एल ऑफ दैट वेक्टर सब स्पेस। ओके, सो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ही, बाय डेफिनेशन ही ये हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पे अगर इसको हम एस को कुछ भी ले लें टी से, इनफैक्ट ये ट्रू होता है, एस इज सबसेट ऑफ टी इम्प्लाइज एल ऑफ एस सबसेट ऑफ एल ऑफ टी। ठीक है, तो चाहे इससे टी से लो, चाहे एल ऑफ टी से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी होल्ड करता है। एंड इसको एक बार लीनियर कॉम्बिनेशन सारे ले लिए गए हैं, उसके बाद फिर से एक बार ले, और कितनी बार भी लो वो आएगा सेम ही रिजल्ट, क्योंकि इट्स लाइक अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सो ये तीन तो करेक्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट कौन सा नहीं है, करेक्ट यहाँ पे ये नहीं है। कैसे नहीं करेक्ट है, अगर हम देखें कि दो आर टू की अगर बात करें हम आर टू में, तो 1 0 और एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर स्पेस लेते हैं एस, जो किससे जनरेटेड है, एल ऑफ 0 1 से। और एक वेक्टर लेते हैं हम यहाँ पे एक वेक्टर लेते हैं टी इज इक्वल टू, इसको एल ऑफ 0 1 बोल देते हैं। एल ऑफ 0 1 मीन्स 0 1 से जनरेटेड है, या इसको एंगल ब्रैकेट से लिख दो या एल ऑफ लिख दो, वो दोनों बात सेम है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे एस प्लस टी जो होता है वो तो पूरा का पूरा आर टू ही जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन जो एस इंटरसेक्शन टी क्या है, इंटरसेक्शन में तो कुछ नहीं आने वाला है, एस इंटरसेक्शन टी। तो इसमें जो है ये जो एस है इस लाइक वाई एक्सिस, और टी क्या है, एक्स एस क्या है, वाई एक्स एक्सिस है, और टी क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, सो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, केवल केवल ओरिजिन आएगा। ओके, सो केवल केवल यहाँ से ओरिजिन आने वाला है, तो इसलिए एल ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएगा, एल ऑफ 0 0 क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये 0 0 ही हो जाएगा। सो ये वाला हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो सॉरी, ये वाला जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट है, सो ये ऑप्शन सही हो जाता है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए लीनियर टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से डिफाइंड है, टी इज फ्रॉम वी टू वी डैश, देन वी इज अ फाइनाइट डायमेंशनल। अगर वी फाइनाइट डायमेंशनल दिया है तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो ये रैंक नलिटी थ्योरम है। लेकिन याद रहे इसमें क्या होता है, रैंक ऑफ टी लेते हैं, रैंक प्लस नलिटी, नलिटी किसका होता है, टी का अगेन होता है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होता है, ना कि वी डैश। डोमेन का हम लेते हैं यहाँ पे डायमेंशन। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट ही पूछ लिया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन से होने वाले हैं टॉपिक, एक तो होने वाला है सब स्पेस, ओके, देन होने वाला है डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, देन फिर हमारे पास आ जाता है रैंक नलिटी थ्योरम और ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीन ही टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसको कवर नहीं करूंगा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को, उसको मैं किसी दूसरे वीडियो में ला दूंगा। सो एक वीडियो बाय द वे पड़ा हुआ है लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, और ये भी टीजीटी एंड पीजीटी के प्लेलिस्ट में रहेगा। सो टी इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 to R3, एंड टी कैसे डिफाइंड है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड बी फॉर ऑल दिस। देन हमें कर्नल फाइंड आउट करना है, कर्नल डिफाइंड कैसे होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, कर्नल ऑफ टी जो होगा, यहाँ पे स्मॉल टी है तो स्मॉल टी लिख देते हैं, तो ये जो डिफाइंड होगा वो टी ऑफ जो भी है ए कॉमा बी इक्वल टू 0 0, यहाँ पे क्या होगा, 0 कॉमा 0 कॉमा 0 होगा। सो वो सारे ए कॉमा बी, ऑल ए कॉमा बी सच दैट टी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 0 कॉमा 0 कॉमा 0। सो हम ये कंडीशन रख देते हैं। तो टी ऑफ ए कॉमा बी क्या है, टी
टी ऑफ ए कॉमा बी जो है वो ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी है। इसको अगर हम 0 0 0 से इक्वेट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, बी इक्वल टू 0, फिर उसके बाद ए माइनस बी भी 0 है, तो बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू दोनों 0 आ गया। दैट मीन्स क्या होगा कर्नल, कर्नल हमारा हो जाएगा, कर्नल हमारा हो जाएगा 0 कामा 0, 0 कामा 0। ये याद रहे कि ये कर्नल जो होता है डोमेन का सब स्पेस होता है, उसके एलिमेंट्स होते हैं, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। पहला कंडीशन होता है कि टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। टी ऑफ 0 अगर ये इसको वी से लेते हैं, टी इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, तो ये 0 इसके आइडेंटिटी को, वी के आइडेंटिटी को, 0 को डब्ल्यू के 0 पे मैप करना चाहिए। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन क्या होती है, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी एक्स, अल्फा इंटू टी एक्स। ओके, नाउ इन दो को या इन तीनों को कंबाइंड कर देते हैं और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होल्ड करा दो आपका, अगर ये होल्ड कर रही है सारे के लिए तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो तीनों प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक से। लेकिन कई बार क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है, अल्फा की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे आपका 0 गोज टू 0 आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन कह सकते हो कि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेकंड या थर्ड से ही आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू थर्ड वाले में अल्फा की वैल्यू 0 रख दो, आ जाएगा आपका। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट ये है कि कई बार आपको यही आपका डिस्कार्ड कर देता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, टी ऑफ अगर हम 0 लेंगे तो क्या आ रहा है, 1 0 है, जो कि इसका R2 का 0 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 0 कहाँ जा रहा है, 0 पे नहीं जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 0 कहाँ जा रहा है, -1 पे, जो कि 0 नहीं है, तो ये भी नहीं। सिर्फ इस वाले से हम डिस्कार्ड करते रहे। अगर हम ये अप्लाई करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, यहाँ पे तुरंत डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो करेक्ट कर सकते हो कि ये ऑप्शन करेक्ट है। अदरवाइज क्या अप्लाई करोगे, एक बार ये अप्लाई करो, ये अप्लाई करो, या डायरेक्टली ये इस वाले में अप्लाई कर दो। बाय द वे ये लीनियर फॉर्म में है, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और ये 0 गोज टू 0 है, तो ये देख के ये बहुत वेल नोन एग्जाम्पल्स होते हैं ये सब, वहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है कि ये वेक्टर स्पेस सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, सो हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल v कॉमा w, अगर हम v प्लस डब्ल्यू अगर ले लें, v क्या है, x कामा वाई टाइप का होगा, w क्या है x2 कामा y2 टाइप का होगा, और तो हम देखेंगे कि टी ऑफ v प्लस टी ऑफ डब्ल्यू हो जाता है इस तरह से। और टी ऑफ अगर अल्फा v लेते हैं तो अल्फा ऑफ टी ऑफ v हो जाता है, क्योंकि एक्स वाई यूज कर रहे हैं तो एक्स वाई सेम नोटेशन नहीं यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस CR ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका CR, ये इसका क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। तो CR का क्या होता है, बेसिकली C लिखा कैसे जाता है, A प्लस आयोटा बी टाइप का होता है, राइट, A का में B बिलोंग्स टू R। सो यहाँ पे अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट है 1 एंड आयोटा जो है इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को चूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, 2 इंडिपेंडेंट टाइप के, A इज़ नॉट डिपेंडेंट ओवर B और B इज़ नॉट डिपेंडेंट ओवर A। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, डायमेंशन हमारा 2 हो जाता है। ठीक है, बाय द वे वेल नोन अगेन, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग वेल नोन होते हैं क्वेश्चंस, आपको जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आपको जस्ट कई बार प्रैक्टिस याद रखने की जरूरत होती है रिजल्ट्स को। ठीक है, सो अगेन V इज वेक्टर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F एंड W विद द सब स्पेस ऑफ V। हमारे पास डायमेंशन ये दिया है, तो डायमेंशन ऑफ ये निकालना है। अब डायमेंशन ऑफ V क्या होता है, इसको हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W पर उसका परपेंडिकुलर। ओके, सो डायमेंशन ऑफ V क्या होता है, 5 दिया है, यहाँ पे 3 है, तो डायमेंशन ऑफ W पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। कुछ जगह पे ऐसे भी W पर को कई बार ऐसे पूछ लिया W0, तो ये बेसिकली एनहिलेटर है, ये सेम तरह से बिहेव करता है जैसे परपेंडिकुलर पर यूज हो रहा है सेम तरह से। तो अगर यहाँ पे पर की जगह पे O लिखा होता, दैट मीन्स एनहिलेटर, तो उस केस में भी आंसर 2 ही आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। तो 3x3 की रियल मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ऐसे 9 एंट्रीज होंगी, राइट, 3x3। ओके, अब यहाँ पे अगर हम A चूज कर लिया, B चूज कर लिया, C चूज कर लिया, ठीक है, तो ये भी ABC हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट चूज करते हैं, सपोज DE चूज किए, तो ये BDE, PDE, तो ये भी अगर हमें रो मालूम है तो कॉलम तुरंत मालूम हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, राइट।
देन यहाँ पे f मान लो, तो ये देखोगे कि ये b है तो ये भी b है, ये c है c, ये यहाँ पे डिफरेंट ही रहेगा क्योंकि 1 1 इज सेम एज 1 1 और 1 2 इज द सेम एज 2 1, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो बाय द वे डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी है हमारे पास, ए बी, यहाँ पे हमारे पास 3 ये है 3 ये है, 6 है, ठीक है। दैट मीन्स ये 6 जो एंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, बाकी ये जो 3 एंट्रीज हैं ये तीनों डिपेंडेंट ओवर अदर एंट्रीज हैं, ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पे 3x3 ना दे करके n×n होता, तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में देखेंगे कि ये जो अपर साइड है, अगर डायगोनल को थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर मारें, हल्का सा कुछ टाइम के लिए हम डायगोनल को भूल जाएं इसको, तो ये देखेंगे कि ये जो है इसका रिफ्लेक्शन इस साइड आता है, डायगोनल के इस साइड, ठीक है, क्योंकि 1 2 इज द सेम एज 2 1, 1 3 सेम एज 3 1, इस तरह से रिफ्लेक्शन आता है। तो अगर हम अपर मालूम कर लिए तो लोअर मालूम हो जाएगा, अगर लोअर मालूम कर लिए तो अपर मालूम हो जाएगा, ठीक है। सो वन इज डिपेंडेंट ओवर अनदर, बट एक को हमें इंडिपेंडेंट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कितनी एंट्री हो जाती है डायगोनल में, और डायगोनल अपने आप में इंडिपेंडेंट ही रहेगा क्योंकि इसको ए आई आई इक्वल टू ए आई आई ही रहेगा, ए जे जे आई नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम 1 2 लिखते हैं तो ए 2 1 हो जाएगा, राइट, बट ए 1 1 है तो क्या होगा, ए 1 1 ही रहेगा, ठीक है। इसमें स्वैप करने पे ए 1 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसलिए डिस्टिंक्ट ही रहता है, इसमें कोई दो बार नहीं आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि डायगोनल में कितनी एंट्रीज रहेंगी, n, क्योंकि n डायमेंशनल अगर हम ले रहे हैं तो n रहेंगी, राइट। अब टोटल एंट्रीज कितनी है, टोटल एंट्रीज n स्क्वायर है। अब उसमें से n हम माइनस कर देंगे तो कितनी बची, ऊपर वाला बचा नीचे वाला बचा, लेकिन ये तो रिपीटिशन है, कितनी बार, 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल गया, हमें केवल अपर वाला मिला अभी। अब हमें डायगोनल वाला ऐड नहीं किया है तो डायगोनल एक बार ऐड कर दो, तो कितना हो गया, n² + n/2। तो अगर n = 3 रख के चेक कर लो, वेरीफाई करो आता है कि नहीं, तो n = 3 अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3² + 3/2, दैट मीन्स 6 + 3 सॉरी 9 होगा ना, 9 + 3/2, सो ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ रहा है ना यहाँ पे। सो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। W इज इक्वल टू x y, z है, इस तरह से डिफाइंड है, ये सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस R3 ये दिया है, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे अगर आप प्रैक्टिस है आपकी तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये सब स्पेस है। देन हमारी डायमेंशन ऑफ W बताना है, तो डायमेंशन ऑफ W देखेंगे तो हमारे पास डायमेंशन बेसिकली कंडीशन से आती है, सारे वेरिएबल यहाँ पे यूज हुए हैं। अब देखेंगे x + y - z = 0, इसको क्या लिख सकते हैं, z = x + y, ओके। अब ये देखो कि z = x + y, तो x को इंडिपेंडेंट लोगे तब पर भी हमें z की वैल्यू नहीं आ पाएगी, x इंडिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट लोगे तो z की वैल्यू x एंड y पे डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट कितने वेरिएबल्स लिए मैंने, 2 वेरिएबल्स लिए, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, और हमारे पास तीनों वेरिएबल आ जा रहा है। अगर हम कोई भी 2 वेरिएबल की वैल्यू ले लें, x y z में से कोई भी 2 वेरिएबल की वैल्यू हमें मालूम है तो तीसरे की अपने आप आ जाएगी। दैट मीन्स कितने को लेना पड़ रहा है, कितने इंडिपेंडेंटली हमें लेना पड़ रहा है, 2, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, सी, ओके। नेक्स्ट क्या है, if V is a n-dimensional vector space and T is a linear transformation on V such that rank and nullity are identical, then तो क्या हमारे पास फार्मूला होता है, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। सिंस ये आइडेंटिकल मतलब सेम ही है, फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास, तो इसको 2 टाइम्स रैंक ऑफ T लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों तो सेम ही है, राइट। सो डायमेंशन ऑफ V मतलब n, तो n क्या हो गया, 2 टाइम्स समथिंग है, सम इंटीजर है, ओके। सो 2 टाइम्स दैट मीन्स क्या होगा, ये ऑलवेज इवन होगा, n इज इवन, क्योंकि ये 2 के मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज 1, देन द वैल्यू ऑफ k इज ओके। सो यहाँ पे 1 और 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, अगर आप इसको इसका रो रिडक्शन फॉर्म निकालना चाहोगे, रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना चाहोगे, देन ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होते हैं। तो नलिटी इज 1, दैट मीन्स रैंक क्या है, रैंक 2 होगा, ओके, रैंक प्लस नलिटी से रैंक 2 हो जाएगा। या नलिटी इक्वल टू 1 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स से यहाँ 0 आना चाहिए, तभी हम इन्वर्टिबल बोल सकते हैं, अगर 0 है तभी हम इन्वर्टिबल बोल सकते हैं। अगर वो 0 से ग्रेटर देन है दैट मीन्स ये क्या है, इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल, और अगर ये नॉट इन्वर्टिबल है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये फॉर एग्जांपल a है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, क्या होगा, डिटर्मिनेंट k 1 2 1 -2 -1 -2 1 1 4,
ऐसे देख सकते हो। अब बाय द वे रिड्यूस करना चाहो थोड़ा सा तो कर सकते हो आप अपने काम आसान करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारे पास रहेगा यहाँ पे फर्स्ट को एज इट इज़ कर देते हैं और यहाँ पे के 1 2 एज इट इज़ रखते हैं। इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा k+1 0 0। ओके, एंड देन हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे, क्योंकि 0 0 आ गया तो हम इसके थ्रू जनरेट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी एंट्री है, 2,1 है, दैट मीन्स अगर डिटर्मिनेंट इसके थ्रू हमें कराना होगा तो -1 टू द पावर, ये कौन सी एंट्री है 2,1, दैट मीन्स 2 + 1 इंटू ये कैंसिल आउट होगा डिटर्मिनेंट में। हाँ, तो हमारे पास क्या है कि ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास बचेगा 1 2 1 4। ओके, और यहाँ पे k+1। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 -2 और -1 यहाँ से आ जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा k+1 = 0। तो ये कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में सब 0 आ जाएगा, तो k = क्या हो जाएगा -1। सो आप कुछ भी कर सकते हो, आप डिपेंड करता है आप, मुझे यहाँ पे अभी तुरंत में 0,0 मिल, सॉरी 0 0 मिल गया, तो हमने इससे जनरेट करा देगा। अब आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप किसी से भी जनरेट करा सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी है, राइट। एंड मैं ये फार्मूला बता दूँ, कुछ लोगों को शायद में भी कन्फ्यूजन हो। सो यहाँ पे अगर हमारे पास मैट्रिक्स है कोई, तो फार्मूला कैसे क्या होता है, फार्मूला ऐसे होता है कि अगर हम मतलब ऐसे पढ़ा होगा कि फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग करते हैं तो प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, राइट। जबकि एक्चुअल क्या है, ये होता है -1 टू द पावर 1 + 1, जो भी एंट्री है -1 टू द पावर रहेगा ही। ये 1 1,1 होती है, इसलिए कि क्या हो गया -1 टू द पावर 2, दैट मीन्स पॉजिटिव, -1 टू द पावर 1 + 2 दैट मीन्स निगेटिव, -1 टू द पावर 1 + 3 दैट मीन्स पॉजिटिव, इसलिए प्लस माइनस प्लस होता है। अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी एंट्री होगी, -1 टू द पावर 2 + 1, -1 टू द पावर 2 + 2, -1 टू द पावर 2 + 3। ओके, इसलिए हमने पहले माइनस लिखा, 2 + 1। ओके, सो ये मेथड होता है। और फिर जो प्रोसेस है, जैसे फर्स्ट रो के लिए लिखते हैं, उसी तरह से किसी भी रो या कॉलम, इनफैक्ट कॉलम के थ्रू भी करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स y, z इज इक्वल टू दिस, देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड। तो हमें बेसिकली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है, तो पुट कर दो जो बेसिस पुट करेंगे, क्या आएगा 1, 1, 1। ये हमारा बेसिस क्या आ गया यहाँ पे, आ गया हमारे पास 2, 1। ओके, क्योंकि 1 माइनस, सॉरी जी 0, 1 - 1। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 2, 0। देन नेक्स्ट क्या करते हैं कि 1, -1, 0 को अगर पुट करेंगे तो एक्स वाई 0 हो जाएगा और y तो -1 हो जाएगा। देन टी ऑफ 0, 1, 0, तो जहाँ जहाँ y है उस वाले को रखते हैं 1, 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ही नहीं स्टॉप होना है, इसको यहाँ पे ही नहीं स्टॉप करना है कि इसको कॉलम वाइज लिख दो, हो गया, ठीक है। सो इसको क्या करना है, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। तो बाय द वे अगर हम 1, 1 और ऑर्डरिंग भी नहीं चेंज करनी है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड बेसिस होते हैं, ठीक है, ऑर्डरिंग नहीं चेंज करनी है। 1 0 को हम पहले नहीं लिख सकते, ठीक है, ये याद रखना, ये ऑर्डर्ड बेसिस होती है। सो यहाँ पे हमें 2 पाना है, और ये तो ये परफेक्ट एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ओके, सो ये क्या बन जाएगा 2, 0, यहाँ से 0, 0 ऐड करने में 2, 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हमें सेकंड एंट्री पे -1 पाना है, तो हमें इसमें तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा -1। ओके, अब हमें फर्स्ट वाली एंट्री का -1 एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, 1, 1 पाना है, तो फर्स्ट वाले को 1, 1 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन 0 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 0 2 -1 1 1 0। ओके, सो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से हमें, मतलब ये जो कांस्टेंट आए हैं कोफिशिएंट्स, इसको हमें कॉलम वाइज लिखना है, 0 2, फिर -1 1, फिर 1 0। ओके, इस तरह से हमें लिखना है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रैंक एंड नल्टी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस रिस्पेक्टिवली। सो हमें बेसिकली रैंक एंड नल्टी बताना है, तो हम अगर नल्टी फाइंड आउट कर ले तो हमारे पास ये, बाय द वे एक चीज़ इसमें और बता दें, मैं बताता चलूँ। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, R3 से R2 पे है, राइट। सो इसका जो मैट्रिक्स होगा ना, वो 2 × 3 बनेगा। ये को डोमेन का पहले लेते हैं, फिर डोमेन वाले डायमेंशन को जाते हैं, ठीक है। सो ये 2 × 3 बने। इन केस कन्फ्यूज्ड हो कि हमने सही किया है कि नहीं, वेरीफाई करना चाहो, तो ये अगर जिस भी डायमेंशन वेक्टर स्पेस से जा रहा है जिसमें, तो इसका पहले होता है, इसका फिर बाद में होता है, इस तरह से, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका रैंक नलिटी बताना है। तो अगर हमें नलिटी फाइंड आउट हो गई, तो क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास 2 दिया है डायमेंशन, तो हम रैंक नलिटी दोनों बता पाएंगे, ठीक है। सो नलिटी हमारा सबसे ईजी होता है फाइंड आउट करना। इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू 0,0,0, क्योंकि R3 में जा रहा है तो R3 के वेक्टर हो गए, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, फिर b माइनस ए, फिर माइनस ए, इक्वल टू 0,0,0। अब ये माइनस ए इक्वल टू 0 से कंपेयर होगा तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0। अब b माइनस ए भी 0 से कंपेयर होगा और a इक्वल टू 0 है तो b क्या हो जाएगा, 0, ओके। जब a b दोनों 0 हो गया, दैट मीन्स नलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। नलिटी में कुछ है ही नहीं, बस केवल 0 वेक्टर है, सो नलिटी 0 हो जाएगा। अब रैंक प्लस नलिटी तो डायमेंशन होता है जो कि 2 है, तो रैंक को कितना होना पड़ेगा, 2, तभी तो दोनों को ऐड करके 2 आएगा, राइट। सो रैंक क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि रैंक पहले वो लिखा है रेस्पेक्टिवली करके, सो 2,0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट V and W be two वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F एंड T जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W पे। डायमेंशन ऑफ V जो है 5 है, नलिटी 2 है, तो रैंक बताना है। तो सिंपली क्या कर दो, 5 माइनस 2 कर दो। रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन होता है, तो 5 माइनस नलिटी क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, रैंक प्लस नलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बस मैंने ऐसे कंपाइल किया है सच दैट आपके लिए हेल्पफुल हो सके और विद एक्सप्लेनेशन आपको बता सकें, ठीक है। नाउ 2 वेक्टर स्पेस है, हमें ये बताना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 क्या है। तो फार्मूला क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब इसका हमें बताना है, तो इसको हमें इस साइड लाना पड़ेगा, तो ये किस में आएगा, प्लस में, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द डिटरमाइन द के सो दैट द दिस वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स रैंक इसकी लेस होगी, या कह सकते हो कि ये डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करना चाहोगे तो 0 मिलेगा, सिमिलर मिलेगा, तो हम इसी पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये 3 1 2 के 0, ठीक है। अब ये क्या है कि ये डिपेंडेंट है, वेक्टर्स जो है रोज जो है डिपेंडेंट है, सो यहाँ पे रैंक 3 से तो लेस ही होगा, राइट। अब 3 से लेस होगा, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, सिमिलर बनेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इजी करने के लिए ये कर लेते हैं, 2 1, ये हो जाएगा k माइनस 1, तो R2 माइनस R1 कर रहे हैं बेसिकली, R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, 2 k 0, ओके। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम इस कॉलन के करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, -1 टू द पावर, ये कौन सा प्लेस है, 1,3, तो 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये गया तो क्या बचेगा हमारे पास, क्रॉस आउट होकर के k -1 1 2 k, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2, ओके। अब इसको इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको रूट्स फाइंड आउट करो, क्या होगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा उस केस में, k इक्वल टू, इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट ऐसे फाइंड आउट कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 8 डिवाइड बाई 2, सो -1 प्लस -3 डिवाइड बाई 2, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 एंड 1, सो -2 एंड 1, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, हम इस पे आते हैं 16 पे। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास ये दिया गया है, फाइंड आउट करना है, टी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सपोज टी ऑफ ए कामा बी कामा सी जो है वो क्या है, पी कामा क्यू कामा आर, ओके। सो इसकी वैल्यू लिख दो, ओके। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें इस साइड फाइंड आउट करना है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, p/3। अब ए की वैल्यू, अब इसको कंपेयर करो a माइनस बी इक्वल टू क्यू से, तो ए की वैल्यू p/3 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/3, क्यू इधर जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा, p/3, सो p/3 माइनस क्यू, p/3 माइनस क्यू, इस तरह से। तो लग रहा है कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बट एनीवे एक और कर लेते हैं, एक ही बचा है, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर होगा। सो अब c की वैल्यू फाइंड आउट करना, c क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा r माइनस सी की वैल्यू 2a मतलब 2p/3 और 2a माइनस b, दैट मीन्स p/3 प्लस q। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, r माइनस 3/3, दैट मीन्स माइनस p प्लस q। सो यह क्या हो जाएगा, r माइनस p प्लस q, p/3 माइनस q, ओके, एंड देन p/3, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
हमारे पास ये है तो इसका डायमेंशन बताना है, डब्ल्यू ये है तो डायमेंशन बताना है, डब्ल्यू मार लो वी मार लो डब्ल्यू का, तो इसका तो डायमेंशन देख के लग रहा है कि ये जनरेटेड बाय 1,0,0 है तो डायमेंशन 1 होगा। अब ये डायमेंशन अगर 1 हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता कि डायमेंशन ऑफ वी बाय डब्ल्यू फाइंड आउट करना, तो डिवाइड कर दो डायमेंशन ऑफ वी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। ओके, इट्स लाइक कोसेंट, कोसेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है 2 - 1 हो जाता है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, सो इस केस में हमारे पास डायमेंशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। अब ये बताना है इन्वर्टिबल कब होगा। इन्वर्टिबल कब होगा, इसमें सिंपली ये करो कि इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लो। तो मैट्रिक्स क्या आएगा, अगर 1,0 पुट करते हैं तो दैट मीन्स बेसिस एलिमेंट पुट करते हैं E1 एंड E2। E1 क्या है 1,0, E2 क्या है 0,1। सो ये दो पुट करते हैं तो हमारे पास आता है कि A1, A2 टी ऑफ 0,1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा B1, B2। ओके, सो मैट्रिक्स क्या आएगी A1, A2, B1, B2। अगर इसको इन्वर्टिबल होना है तो इसको क्या डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट क्या है A1, B2 माइनस B1, A2 और A2, B1 इस सीक्वेंस में लिखना चाहो तो ये। अब ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हमारे पास ये है V है, W है, V सबसेट ऑफ R2, देन हमें बताना है कि ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो हमारे पास V क्या है, V बेसिकली हमारे पास कोई भी एक कह सकते हो कि x इज ग्रेटर देन ये, इसमें जितनी भी एंट्रीज होगी वो V फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली R2 का सब स्पेस बताना है, राइट। सो R2 में ये जो हमारा पूरा है ये वाला सेक्शन, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, ये हमारा V फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दो एलिमेंट ले लेंगे हम, केवल कोई दो एलिमेंट ले लेंगे, एक कोई इधर से ले लिए, कुछ भी ले लिए, या मल्टीप्लिकेशन ही कर दिए। फॉर एग्जांपल 1,1 है, अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1,1 -1 हो जाता है, राइट, जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये तो सब स्पेस नहीं होने से रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो एंट्री ले लिया 3,2, ओके। सो मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, राइट। अब हम ये देख लेते हैं, एक एंट्री यहाँ पे ले ली हमने -1 और एक एंट्री ले लिया हमने -5। सो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिशन क्या आएगा, -2 and 1 आएगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन 0 है। सो ये भी क्लोज नहीं है, तो दोनों क्या होंगे, बोथ और नॉट सब स्पेसेस, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 से R2 पे, तो हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन हमें कर्नल बताना है क्या होगा। सो कर्नल के लिए क्या करना होगा, A, B, C इज इक्वल टू 0,0, यहाँ पे R2 है 0,0 होगा। अब A, B, C क्या है, A, B ही है, और ये 0,0, मतलब A इक्वल टू 0 हो गया, B इक्वल टू 0 हो गया। बट व्हाट अबाउट C, C भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये इसके सब स्पेस होगा, R3 का सब स्पेस होगा कर्नल, राइट। सो C क्या होना चाहिए, तो C हमें कोई कंडीशन नहीं आ रही, दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्नल आ जाएगा 0,0, C, या उसका बेसिस भी बोलना चाहो तो 0,0, 1 ये बेसिस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस W ऑफ वेक्टर स्पेस S रियल में। तो इसका हमें डायमेंशन बताना है। ये हमारे पास एक सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस ऑफ M2R का, राइट। सो इसमें क्या है कि कितने, देखो कि कितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, A इंडिपेंडेंट है, B इंडिपेंडेंट है, C इंडिपेंडेंट है, और A प्लस B प्लस C, तो ये तो डिपेंडेंट हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंट्री पे। सो हमारे पास डायमेंशन कितना हो जाएगा 3। अगर इसका बेसिस भी निकालना चाहो तो A की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, बाकी सबकी 0, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1, ओके। B की वैल्यू 1 रखो, बाकी इन दोनों की 0 रखो, तो ये आ जाएगा 1। C की वैल्यू 0 1 रखो, इन दोनों की 0, तो ये हो जाएगा 1। अब ये देखोगे ये ऑल 3 वेक्टर्स जो है ये इंडिपेंडेंट है, ओके। सो इस तरह से हम बेसिस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से हम सारा कुछ। बाय द वे यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट है और ये इस पे तीनों पे डिपेंडेंट है, सो हम इसको काउंट नहीं करेंगे और हमारे पास डायमेंशन 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, let V is a vector space of 2x2 matrix over field F, then dimension of V is, तो ये बेसिकली 2x2 मैट्रिक्स है, A B C D। सो ये सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस है 2x2 और F। सो हमें डायमेंशन बताना है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, सारे इंडिपेंडेंट, डायमेंशन हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस जो है वो 3 and 4 है, हमारे पास इंटरसेक्शन 1 है, तो सम का क्या होगा, तो सम के लिए क्या होगा 3 + 4 माइनस इंटरसेक्शन, दैट मीन्स 6। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर।
सो सब में देखो डायमेंशन पे ही मेनली फोकस है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे, और हमारे पास कुछ रैंक नलिटी थ्योरम इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो ये कर्नल जो है वो किसका सब स्पेस होगा? कर्नल बेसिकली क्या होता है? टी ऑफ ऑल ए कॉमा जो भी है वी बिलोंग्स टू, या यू यहाँ पे लिखा है तो यू कह दो, यू बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ यू इक्वल टू जीरो ऑफ दिस। सो ये होता है, तो ये किस में बिलोंग करेगा? ये यू में बिलोंग करेगा, इस वाले में, राइट। ऑप्शन ये बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, देन हमें इसकी नलिटी बताना है। नलिटी ऑफ टी इज दिस, टी बताना है, तो नलिटी के लिए क्या करना होगा? सिंपली जीरो पुट कर दो, कर्नल हमें निकालना है। तो नलिटी बेसिकली होता क्या है? डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस। तो कर्नल फाइंड आउट कर लो, तो कर्नल अगर फाइंड आउट करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो। ओके, सो ये आई थिंक 3 होगा, क्योंकि 3 है यहाँ पे, राइट। सो ये 3 होगा। सो ये यहाँ पे 0,0 0,0 3 बार लेना पड़ेगा फिर। ओके, सो यहाँ पे b इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास कर्नल क्या है? कर्नल हमारे पास 0,0 आ रहा है, उस सेट में केवल 0,0 आ रहा है। सो हमारे पास नलिटी क्या हो जाएगी? 0। दैट मीन्स 0,0 का डायमेंशन कितना होगा? 0। ओके, इसलिए नलिटी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि a प्लस बी का हमें बताना है कि डायमेंशन क्या होगा। तो इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो 2 है, इसका 2 है। ओके, बट इसका बेसिस क्या है? बेसिस देखोगे ये है, बेसिस में एलिमेंट ये है, इसमें क्या है? 0 1 0 0 0 1। ओके, इन दोनों का यूनियन अगर लें, बेसिकली a प्लस बी किससे जनरेट होगा? दोनों के यूनियन के स्पैनिंग सेट्स है। ओके, सो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें बेसिस, टोटल की बेसिस मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे ये रेपिटेशन हो रहा है, तो एक रिमूव कर दो, क्या बचा हमारे पास? E1 E2 E3। दैट मीन्स ऑल R3 को जनरेट करेगा, और डायमेंशन क्या हो जाएगी? 3। नेक्स्ट हमारे पास है ये मैट्रिक्स दिया है, हमें स्टैंडर्ड बेसिस में फाइंड आउट करना है इसको। तो स्टैंडर्ड बेसिस में फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? टी ऑफ E1, E1 मतलब 0 1 0 0। सो इसको अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 -2 -1, एंड टी 0,1,0 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 1 2, एंड टी ऑफ 0,0,1 क्या हो जाएगा? 1 0 4। सो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 3 -2 -1 0 1 2 1 0 4। सो हमारे पास कुछ नहीं दिया है कि किस बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो एज इट इज़ लिख देंगे, उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ये सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें ध्यान से, तो हमारे पास क्या था कि ये लिखा था कि इसी पर्टिकुलर बेसिस के फॉर्म में लिखना है, राइट। यहाँ पे हमें अगर हमें स्टैंडर्ड बेसिस में लिखना होता तो यही डायरेक्ट आंसर हो जाता। क्या आंसर हो जाता? 2 0 0 माइनस, सॉरी 2 0 0 -1 1 1, यही हमारा आंसर हो जाता फाइनल। लेकिन क्योंकि हमें इस बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो हमें फिर से इसको रीअरेंज करना होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस में आया है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। If T is a linear transformation of vector space V to another vector space W and dimension of W nullity दिया है, then rank बताना है। तो nullity क्या हो जाएगा? 1, rank of T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन ऑफ V क्या है? 4 है। डायमेंशन ऑफ W तो उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ठीक है। तो रैंक ऑफ T क्या हो जाएगा? 4 - 1 3। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ द वेक्टर्स दीज ऑफ R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगा? अगेन डिपेंडेंट है, डिटर्मिनेंट 0 होगी। सो यहाँ पे इसको हम एज रो वाइज ही लिख लेते हैं, x1 0 1 x1, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इस टाइप का कुछ आ रहा है। अब इसको हम कुछ रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहीं से हम कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा -1, ये कैंसिल, x0 1 1, और फिर x, सो ये हो जाएगा x1 1x। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा? -x प्लस ये x स्क्वायर -1। ओके, x स्क्वायर -1। सो x अगर हम कॉमन भी ले लें यहाँ से, x तो x की किस वैल्यू के लिए हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप से वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे x कॉमन ले लें अगर, सो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर -1 -1, दैट मीन्स x स्क्वायर -2, और x एक और है। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ±√2। सो ये हमारे पास हो जाएगा, और ये 0 भी हमारे पास, 0 के लिए भी ये
डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर हम 0 पुट करके देखें तो क्या आ जाएगा, सेकंड, ये दोनों ही डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक। सो हमारे पास ए एंड सी बोथ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ आर। अगेन सब स्पेस ऑफ आर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि 0 एलिमेंट बिलोंग ही करना चाहिए। सब स्पेस की अगर बात कर रहे हैं तो 0 एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए उसमें। ए प्लस बी अगर 2 है तो उसका ए एंड बी अगर 2 है तो उसका एडिशन भी बिलोंग करना चाहिए, और अल्फा ऑफ ए जो हो वो भी बिलोंग करना चाहिए वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सो ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि आइडेंटिटी क्या है, 0,0,0, लेकिन ये कभी भी ये हमें 0,0,0 नहीं सेटिस्फाई करेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये 0 + 0 = 1 दे रहा है। सो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओनली ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, सो ये देखना होगा, ये जो यूजुअली मेंशन भी नहीं रहता बुक्स में, ये जो 0 है, या अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करो तो टी ऑफ 0 = 0, ये अलग प्रॉपर्टी। या ग्रुप की प्रॉपर्टी की बात करो तो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू ग्रुप। सो ये सब जो ट्रिवियल कंडीशंस हैं ये मेंशन भी नहीं होती बुक्स में, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करती हैं। लेकिन ये रिमूव करने के लिए, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे तुरंत से दिख गया कि हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, कुछ भी नहीं चेक करने की जरूरत, डायरेक्टली ऑप्शन ए दिख गया कि करेक्ट है। बाय द वे उसको भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड करा के, इनफैक्ट केवल एक प्रॉपर्टी होल्ड करा करके दिखा सकते हो कि ये सब स्पेस। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, या जिसको भी टीजीटी की तैयारी कर रहा है, जिसको चाहिए।